नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा पर। तो दोस्तों, जैसा कि जब कोई नया ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है तो उसको ऑर्डर प्लेसमेंट में मुश्किल आती है। तो आज का सेशन आपके उस ऑर्डर प्लेसमेंट के काम को आसान बना देगा। तो देखते हैं क्या बात करेंगे आज हम। हाउ टू प्लेस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स लाइक लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर एंड मार्केट डेप्थ। तो मार्केट डेप्थ और उसके साथ में ये सारे ऑर्डर्स, इनको कैसे प्लेस करना है, इनका मीनिंग क्या है और बाकी काइट टर्मिनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं सीधे लॉगिन स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये खुल गया काइट का ज़ीरोधा का जो काइट वेब टर्मिनल है। यहाँ पर ये मैंने यूज़र आईडी और यहाँ पर ये मैंने डाला पासवर्ड। यहाँ पर डालेंगे हम पिन फीड करने के बाद में क्लिक करेंगे कंटिन्यू। तो दोस्तों, ये खुल गया काइट का वेब टर्मिनल, ज़ीरोधा का काइट का वेब टर्मिनल। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका नाम और बाकी के और इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी इसी पे डैशबोर्ड पे। ये आपके सामने समय डैशबोर्ड खुला हुआ है। इधर आपके जो लेफ़्ट में ये देख रहे हैं आप, लेफ़्ट में दिस इज़ द मार्केट वॉच एरिया। दिस इज़ ऑल मार्केट वॉच। इसमें मार्केट वॉच में आपके पास 7 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप 7 वॉच मार्केट वॉच सेट कर सकते हैं और हर एक मार्केट वॉच में आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, आप उसमें 50 सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, 50 सिंबल्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए आप ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का ये NSE और ये BSE दोनों के सिंबल्स ही सामने आ गए। आपको अगर NSE लोड करना है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी ऐड हो जाएगा, प्लस पे करेंगे तब भी ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये अगर आप इसको आप यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं तो ये ऐड हो गया। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, ये B फॉर बाय, S फॉर सेल, देन मार्केट डेप्थ। अगर मार्केट डेप्थ ओपन करते हैं तो आपको 5 बेस्ट बिड्स एंड 5 बेस्ट ऑफर्स। जो बेचने वाले हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, जो ख़रीदने वाले हैं वो बिड कर रहे हैं। बिड में देखेंगे आप तो यहाँ पर हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जा रहे होंगे। ऑफ़र में यहाँ देखेंगे आप तो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहे होंगे। और अगर इसमें आपको देखनी है 20 डेप्थ तक, तो ये आपके 20 डेप्थ ओपन हो गए। इस समय 0 इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट इस समय क्लोज है। तो ये हो गया मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ के बाद में इधर आ जाएगा ये चार्ट। अगर आप चार्ट लोड करेंगे तो आपके राइट साइड में इस पैन में चार्ट लोड हो जाएगा। देन डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। देन मोर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिन 1 एंड पिन 2। तो ये पिन 1 और 2 क्या है, दिस इज़ योर पिन 1 एंड दिस इज़ योर पिन 2। तो अगर आप यहाँ पे यहाँ जाते हैं और यहाँ पर अगर सपोज़ करिए आपने पिन 2 पे यहाँ सेलेक्ट कर लिया, आप देखिए निफ्टी बैंक हट के वहाँ पे इन्फी हो गया। अगर आपको वापस से निफ्टी बैंक लगाना है तो यहाँ पर आपको से इंडेक्स निफ्टी बैंक और ये यहाँ ऐड करना पड़ेगा और यहाँ से आप फिर इसको वापस से पिन 2 पे सेट कर सकते हैं। बाकी और देखते हैं इन्फी में क्या है। यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ बाय एंड सेल के सिंबल्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये इंडेक्स है। इंडेक्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते। इंडेक्स को ट्रेड करने का क्या तरीका है, इंडेक्स के केवल आप डेरिवेटिव ट्रेड कर सकते हो, या तो उसके ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो या उसका फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ देखते हैं और ऑप्शन क्या है। पिन हो गया, देन क्रिएट GTT, गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर्स होते हैं। अगर आपको कोई लगती है, मैं आपको क्रिएशन दिखा दूंगा कैसे करते हैं। देन क्रिएट अलर्ट, अगर आपको अलर्ट सेट करनी है तो। देन चार्ट, ये पॉप आउट, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट राइट साइड में लोड हो जाएगा और अगर आप यहाँ पॉप आउट करेंगे तो ये क्या होगा, नई विंडो में ये पूरा का पूरा इस सिंबल का चार्ट, इन्फी का चार्ट नई विंडो में खुल जाएगा। देन फंडामेंटल्स, ये tickertape.in का यहाँ पर आपको ये वेबसाइट में के थ्रू इस पर्टिकुलर सिंबल के फंडामेंटल्स दिखाएगा आपको। और यहाँ पर ये स्ट्रीक जो वेबसाइट है उसके थ्रू ये इसके टेक्निकल, इस समय करंटली क्या चल रहा है वो दिखाएगा, अलग अलग वेरियस टेक्निकल पैरामीटर्स पे। अब देखते हैं कि इसका चार्ट लोड करके देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया चार्ट पे तो ये इन्फी का चार्ट लोड हो गया। इस समय अगर आप इसका देखें तो ये टाइम फ्रेम है 10 मिनट्स का, कैंडल स्टिक लगी हुई है, ये सारी कैंडल स्टिक्स आ रही हैं। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके आप इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे ये है बॉलिंजर बैंड, VWAP,
मूविंग एवरेज 9, टेम्पलेट्स यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं या लोड कर सकते हैं। देन ये सेटिंग्स को आप सेव कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे और चार्ट की अदर सेटिंग्स हैं, यहाँ पर कैंडल का कलर चेंज करना है, कुछ और करना है, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, उससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो भी ये पॉप आउट होकर बाहर आ जाएगा, नई विंडो में खुल जाएगा। और अगर आप ये यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको करते हैं तो भी ये पॉप आउट होकर के ये बाहर खुल जाएगा। तो यहाँ मैं ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं मैं इनको हाइड कर देता हूँ। अब इस चार्ट पे ऑर्डर प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं कि ऑर्डर प्लेसमेंट हम कैसे करेंगे। तो ऑर्डर प्लेसमेंट आपके पास यहाँ करने के लिए, जैसे ये जो सिंबल है, आप यहाँ पे लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे ये इसको आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो ओपन होने के बाद में आपके पास चॉइस है यहाँ पर बाय एंड सेल की। तो बाय एंड सेल अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप आएगा। सपोज़ करिए मैं बाय करना चाहता हूँ तो मेरे सामने ये पॉपअप खुल गया। तो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी एक्सचेंज में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक्सचेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप NSE में ट्रेड करना चाहते हैं या BSE में ट्रेड करना चाहते हैं। देन आपके पास में 3 प्रोडक्ट टाइप हैं। एक है रेगुलर ऑर्डर, दूसरा है कवर ऑर्डर और तीसरा है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, AMO। सबसे पहले समझते हैं रेगुलर ऑर्डर को। रेगुलर ऑर्डर में आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक है इंट्राडे, दूसरा है CNC या लॉन्ग टर्म। इंट्राडे को MIS भी बोलते हैं, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इसमें क्या होता है कि अगर आप इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करते हैं उस केस में आपको अपना ऑर्डर 3:15 से पहले स्क्वायर ऑफ करना होता है। अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं अपने आप, उस केस में आपका ब्रोकर उस ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ कर देगा और उसके बाद में वो आपको कॉल एंड ट्रेड के जो चार्जेस हैं वो आपके ऊपर अप्लाई कर देगा उसमें, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट और लॉस। इसलिए उन चार्जेस को अगर बचाना है तो आप इसको 3:15 बजे से पहले, 3:15 से पहले आप अपना, अगर आपने MIS ऑर्डर प्लेस कर रखा है या तो आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज उसको कन्वर्ट कर दीजिए लॉन्ग टर्म में। इन दैट केस आपकी वो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे के लिए। यहाँ पर आप डाल सकते हैं क्वांटिटी। आप 1 ट्रेड करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 10, 100, 1000, जितने भी आप क्वांटिटी ट्रेड करना चाहते हैं क्वांटिटी फीड कर दीजिए और यहाँ डालेंगे आप प्राइस। तो अब इसमें प्राइस के बारे में चलेंगे हम। उससे पहले मैं आपको ये 4 ऑप्शंस जो नीचे आ रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बताता हूँ। इन 4 के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ? मार्केट ऑर्डर का मीनिंग आप ये समझिए कि ऑर्डर्स जो होते हैं, पहली चीज़ या तो आप डालेंगे बाय ऑर्डर या तो आप प्लेस करेंगे सेल ऑर्डर। इन दोनों बाय या सेल में से कोई भी एक ऑप्शन जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका सिलेक्शन कहाँ होता है? उसका सिलेक्शन होता है यहाँ पे, ये टॉगल। इस समय बाय स्क्रीन, ये बाय विंडो है, अगर आप इसको टॉगल कर देंगे तो ये सेल विंडो बन जाएगी, फिर से टॉगल कर देंगे तो ये बाय विंडो बन जाएगी। अब इस ऑर्डर में आप बाय या सेल सेलेक्ट करने के बाद में इसमें ऑर्डर आप 2 तरह के प्लेस कर सकते हैं। एक कर सकते हैं आप लिमिट ऑर्डर और एक कर सकते हैं आप मार्केट ऑर्डर। नाउ लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर होते क्या हैं? लिमिट ऑर्डर वो होता है जब आपको बेस्ट प्राइस चाहिए होती है। मार्केट ऑर्डर वो होता है जब आपको जो भी प्राइस में मिल रहा है माल दो भैया मुझे। तो लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं। मान के चलिए 2000 रुपये का इस समय करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। दिस इज़ करंट मार्केट प्राइस। आप कहते हो कि भैया मुझे तो ये 1990 आएगा तो मैं ख़रीदूँगा। बेस्ट प्राइस कौन सी होती है? जो करंट मार्केट प्राइस है, आप उसे नीचे ही खरीदना चाहोगे तो 1990 आएगा तो मैं ख़रीदूँगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आप 1990 डाल देंगे एंड दिस विल बी योर लिमिट ऑर्डर। आप इस वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आप कहते हो कि यार ये शेयर तो बहुत ऊपर जाने वाला है, जिस भी प्राइस में मिल रहा है इसको फटाफट से खरीदो। इन दैट केस क्या होगा? जो भी मार्केट प्राइस चल रही है आप यहाँ पर उठा करके मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ये वाला टॉगल स्विच सेलेक्ट करके, सॉरी रेडियो बटन सेलेक्ट करके। उस केस में क्या होगा? जो भी बेस्ट ऑफर अवेलेबल होगा उस टाइम पे वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर पहले ऑफर पे ही आपका पूरा का पूरा क्वांटिटी फुलफिल हो गई क्वांटिटी,
मान के चलिए आपने 1000 क्वांटिटी कर रखी है, यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं 10 के और क्वांटिटी डली है 100, ये तो 1000 हुए, और आपने मान के चलिए क्वांटिटी डाल दी यहाँ पर 10,000। तो किसी का यहाँ पर 5 है, यहाँ 50 है, किसी का यहाँ 10 है, किसी का यहाँ फिर यहाँ 50 है। तो ये अलग अलग रेट के यहाँ पर जो ऑफर्स होंगे वो आपकी इस क्वांटिटी को फिल करने के लिए, यानी कि वो लिक्विडिटी कंज्यूम करता जाएगा आपका ऑर्डर। तो इस तरह से जो ऑफर्स अवेलेबल हैं आपकी इस 10,000 की क्वांटिटी को फिल करने के लिए बारी बारी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जाएंगे अलग अलग प्राइस के, जब तक आपकी क्वांटिटी फुल नहीं हो जाती। मतलब जब तक ये 10,000 की क्वांटिटी पूरी नहीं हो जाती तब तक ये सारे के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जाएंगे। अगर शॉर्ट क्वांटिटी में समझेंगे आपको चाहिए केवल 10 और पहले वाले में ही 1000 लगे हुए हैं, तो उसमें से 10 आपको इस रेट पे मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि जो भी बेस्ट ऑफर अवेलेबल है वो आपको सीधे सीधे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ रोल आता है, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड इज डिफरेंस बिटवीन बेस्ट बिड एंड बेस्ट ऑफर। ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हमेशा रहेगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ही हम उसको बोलते हैं कि ये वाइड प्राइस स्प्रेड है, और अगर ये बहुत कम है इनके बीच में तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्प्रेड हमेशा गौर करके चलना चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो खासतौर पे आपको इस स्प्रेड पे गौर करना चाहिए। पता चला आपने ख़रीद लिया और स्प्रेड अगर बड़ा है तो आप ख़रीद रहे हैं महंगे में और बेच रहे हैं सस्ते में, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये मार्केट ऑर्डर समझ में आया होगा। लिमिट ऑर्डर क्या है? आपने 1990 का ऑर्डर लगा करके आप बैठ गए। तो यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो ये है मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर के केस में देखिए आते से ही आपकी ये प्राइस वाली स्क्रीन जो है वो ग्रे हो गई, यहाँ पर ये पूरा ग्रे हो गया। नो ट्रिगर प्राइस, नो प्राइस, जो मार्केट पे बेस्ट ऑफर अवेलेबल है आपको मिल जाएगा। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप इंट्राडे ले लीजिए या आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म ले लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म लेते हैं, आप यहाँ पर क्वांटिटी कुछ भी डाल देंगे और यहाँ से उठा करके अगर आप ये बाई का ऑर्डर लगाएंगे, इस समय चूँकि मार्केट क्लोज है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसीलिए बार बार ये नज़ दे रहा है कि आप इसको GTD सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे के केस में अगेन आप ऐसे यहाँ पर मार्केट ऑर्डर लगा दिया आपने और इसको बाय किया, तो अगेन ये चूँकि इस समय मार्केट बंद है तो ये इंट्राडे ऑर्डर नहीं लेगा। ये बोल रहा है आफ्टर मार्केट ऑर्डर आप लगा सकते हैं यहाँ पे फॉर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो ये हो गया मार्केट ऑर्डर। देन लिमिट, लिमिट इज मार्केट इज वट एवर प्राइस, लिमिट इज बेस्ट प्राइस। आपकी चॉइस की आएगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, अगर वो आपके प्राइस पे आ गई तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब चलते हैं स्टॉप लॉस पे। अब मान के चलिए आपका ये व्यू है, इस समय चल रही है, मान के चलिए करंट मार्केट प्राइस चल रही है 2000 रुपये की। आप कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आप कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, आपको लगता है कि अगर ये 2050 या इससे ऊपर जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा। बुलिश हो जाएगा मतलब प्राइस और ऊपर जाएगी। तो मुझे तो 2050 अगर ये मिलेगा, 2050 या इससे ऊपर मिलेगा तो मैं इसमें एंट्री लूँगा, वरना नहीं लूँगा। तो ऐसे केस में क्या हुआ, करंट मार्केट प्राइस से भी आप ऊपर की प्राइस पे बाई करना चाह रहे हैं और अगर इससे नीचे नीचे प्राइस रहता है तो मेरी एंट्री ना हो, तो ऐसे में आप लगाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए। ये इंट्राडे अगेन, ऐसे में इंट्राडे है, लॉन्ग टर्म भी लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंडीशन क्या है? लॉन्ग टर्म में कंडीशन नहीं, लॉन्ग टर्म में वो सेल में कंडीशन है, ओके। तो यहाँ इंट्राडे लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप ये क्वांटिटी आपने डाल दी, यहाँ पर आपने प्राइस डाल दिया और यहाँ पर आपने ट्रिगर प्राइस डाल दिया। तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, अब यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर के केस में क्या करेंगे, आपका करंट मार्केट प्राइस से ये प्राइस हमेशा ऊपर ही होगा। मान के चलिए आपने यहाँ रखा 1850 या 1830 और यही आपने डाल दिया यहाँ पर ट्रिगर प्राइस 1830 कि इतना ट्रिगर प्राइस आ जाए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये जो आपसे ट्रिगर प्राइस मांग रहा है, ये ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप प्राइस भी अपनी डाल रहे हैं, ट्रिगर प्राइस भी आप अपनी डाल रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये है
कि अगर आपकी ट्रिगर प्राइस आ जाती है तो आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को चला जाएगा, और उसके बाद में ये आपकी लिमिट प्राइस है, अगर ये प्राइस उस समय चल रही होगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको इसीलिए हम जानते हैं किस नाम से, इसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। जैसे ये जो था ये लिमिट ऑर्डर था बेस्ट प्राइस के लिए, ये स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है आपका आपकी पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर जाने के, ऊपर होगा तो ही आपको मिलेगा। सो दैट इज दिस इज द बेस्ट प्राइस ऑन दैट साइड। अच्छा, ये लिमिट ऑर्डर लग गया। दूसरा क्या टाइप है इसमें, दूसरा है स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट के केस में क्या होगा, स्टॉप लॉस मार्केट के केस में आपने सेलेक्ट कर लिया ये, तो आप देखिए प्राइस आपकी चली गई, केवल ट्रिगर प्राइस बची। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिगर प्राइस मतलब जैसे आपने 1830 की ट्रिगर प्राइस डाली है, तो प्राइस अगर 1830 आती है तो आपका ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाएगा, और उस वक्त जो भी बेस्ट ऑफर अवेलेबल होगा, जो भी बेस्ट ऑफर अवेलेबल होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्वांटिटी ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा ऑर्डर भी यहाँ पर आपके क्वांटिटी को फुलफिल करने के लिए एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो उसमें आपकी केवल ट्रिगर है, जिसमें कि आपका जो ऑर्डर यहाँ पर वेट कर रहा है वो ट्रिगर होने के लिए, वो ट्रिगर हो जाएगा, वट एवर प्राइस इज अवेलेबल ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट लगाते हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या है, आपकी जो बेस्ट प्राइस है, मान के चलिए यहाँ पर आपने ये डाली 1830, तो 1830 के केस में क्या होगा, 1830 की प्राइस पे जो जो अवेलेबल होंगे वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्वांटिटी फिल हो चाहे ना हो, वहीं पे वो रुक जाएगा। अगर आपका ऑर्डर बड़े साइज़ का है तो ऐसे केस में आप स्टॉप लॉस मार्केट लगाएं। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर आप लगाते हैं लॉन्ग टर्म ऑर्डर, तो लॉन्ग टर्म ऑर्डर में आपको ये स्टॉप लॉस और टारगेट की चॉइस भी देता है। तो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़र्क क्या है, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में बेसिकली फ़र्क ये है कि जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट आप देखिए, अगर मान के चलिए मैं प्राइस डाल देता हूँ यहाँ पर 2000 रुपये की, जस्ट फॉर ईज, स्टॉप लॉस है ना, चलो मैं लिमिट डालता हूँ, लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ मैं, कितने रुपये का, 1500 रुपये का, क्वांटिटी मेरी कितनी है 100, तो ये मार्जिन कितना रिक्वायरमेंट दे रहा है, मार्जिन दे रहा है ये 1,50,000। सीधे सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, 1500 गुणा 100 तो आ गया 1,50,000। लेकिन अगर आप इसको कर देते हैं इंट्राडे तो देखिए 1/5 हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पर लीवरेज मिलती है 5 टाइम्स की। मतलब आप माल खरीद रहे हैं 1.5 लाख का, 1,50,000 रुपये का, लेकिन आपको अभी कितना आपके फंड में होना, फंड अवेलेबल कितना होना चाहिए आपके अकाउंट में, ओनली 30,000। अगर 30,000 है तो आप 1,50,000 की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपको वो 15 यानी कि 3:15 बजे से पहले पहले उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपका ब्रोकर कर देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में क्या होता है, लॉन्ग टर्म के केस में आपको पूरा पूरा मार्जिन आप ही को पे करना पड़ता है। तो उसमें क्या है, उसमें स्क्वायर ऑफ का झंझट नहीं है, अगर आपने उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे। और उस केस में क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में आज की तारीख में ये T+2 यानी कि ट्रेडिंग डे +2 मोर ट्रेडिंग डे, इतने दिन के बाद में वो आपके अकाउंट में, आपके डीमैट में आपके क्रेडिट हो जाएगा। वो उसको आने में इतने दिन लगते हैं, मतलब आप ट्रेडिंग डे को छोड़ के 2 और दिन क्लियर डे, अगर एग्जांपल ले लें, अगर आपको इसको मंडे को अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे को मार्केट क्लोज होने के बाद में शाम को 4 बजे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आप इसको अगर ट्रेड करना चाहें तो आप थर्सडे को इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसमें सेल ऑर्डर्स। चलिए सेल ऑर्डर से पहले एक बार ये बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं, कवर ऑर्डर और ये एएमओ क्या है। तो ये कवर ऑर्डर में आ जाते हैं। कवर ऑर्डर में, कवर ऑर्डर इज अवेलेबल ओनली फॉर इंट्राडे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए इसमें आपको ये चॉइस देता है केवल और केवल स्टॉप लॉस की। आपके पास ये देखिए यहाँ पे चॉइस केवल या तो आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे या तो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर, ये बाई के लिए बाई ऑर्डर लगेगा आपका मार्केट प्राइस पे या तो लगेगा लिमिट प्राइस पे। ठीक है, और यहाँ पे साथ में आपको उसकी स्टॉप लॉस ट्रिगर देनी पड़ेगी। मान के चलिए इस समय 18-22 है, आप कहते हो कि भाई मुझे 20 पे मिल जाए, और अगर बाई चांस प्राइस फर्दर नीचे जाती है भैया 1815 से नीचे चली जाती है, तो मेरा जो ऑर्डर है वो 1815 है। एक तरह से ये जो आप दे रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ लाइक स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, दिस इज स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, और ये आपका सिंपल लिमिट ऑर्डर,
ये हो गई आपकी बेस्ट प्राइस बाई के लिए, ये हो गई आपकी बेस्ट प्राइस स्टॉप लॉस के लिए। ये बेस्ट प्राइस स्टॉप लॉस, ये बेस्ट प्राइस बाई। तो ये यहाँ पर आप इसको बाई प्राइस दे रहे हैं, स्टॉप लॉस। आपका टारगेट इसमें आप अपने आप देखेंगे, आप मॉनिटर करेंगे, प्रॉफिट आता है आप इसको स्कोर ऑफ कर दीजिए। तो इस तरह से है। और अगर आप इसको मार्केट पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे दीजिए मार्केट प्राइस, तो आपका ये हो गया ग्रे। तो केवल आप इसमें स्टॉप लॉस बताएंगे कि भैया जिस भी प्राइस पे इस समय मिल रहा है उस पर आप खरीद लो। अगर ये आपने 1822 पे लगाया है, ऑर्डर प्लेस करते करते ये 1823 भी हो सकता है, 1821 भी हो सकता है, तो जिस किसी भी प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन अगर ये 1815 के नीचे जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, भैया मुझे इस पोजीशन से मेरी ये पोजीशन स्कोर ऑफ कर दो, जो भी लॉस होता है मैं उसको बुक करके एग्जिट हो जाऊँगा। नेक्स्ट है इसमें AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर कब लगता है? आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगता है जब मार्केट बंद होता है उस टाइम पे, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए आप लगाते हैं इसको। तो आज अगर आप इसको ऑर्डर को लगाते हैं तो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जब भी होगा वो ऑर्डर तब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। सेम रेगुलर की तरह ही है, जैसे रेगुलर है वैसे ही AMO है, कोई फ़र्क नहीं है। आप उसी तरह से यहाँ पर प्राइस और ट्रिगर प्राइस अपनी फीड कर देंगे। फ़र्क इतना है कि रेगुलर ऑर्डर जो है ये आपके जब मार्केट जिस समय ओपन होता है, इस समय क्लोज है, अगर ये मार्केट ओपन है उस केस में आप लगाएंगे रेगुलर ऑर्डर या कवर ऑर्डर। मार्केट अगर क्लोज है तो आप लगाएंगे AMO ऑर्डर। ठीक, अब चलते हैं सेल की विंडो पे। इसी विंडो को मैं अगर यहाँ पर टॉगल कर देता हूँ तो ये बन गई आपकी सेल की विंडो। अब अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं या आप उसको इंट्राडे सेशन आपके पास नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको शॉर्ट करना चाहते हैं, आपको ये अंदाज़ा लग गया है कि आज मार्केट नीचे गिर सकती है, तो मार्केट नीचे गिरेगी तो मुझे उसमें ट्रेड शॉर्ट की लेनी है, मतलब मैं हायर प्राइस पे शॉर्ट कर दूंगा, यानी कि बेच दूंगा, जब प्राइस नीचे आ जाएगी तो उसको वापस खरीद दूंगा। ये कैसे होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए एक मेडिकल स्टोर ये है, से मेडिकल स्टोर 1, और ये दूसरा मेडिकल स्टोर है उसके पास में ही मेडिकल स्टोर 2। कोई ग्राहक आया, उसने बोला कि मुझे चाहिए पैरासीटामोल की टैबलेट का एक स्ट्रिप दे दीजिए। अब पैरासीटामोल इस स्टोर पे नहीं है, इसने क्या किया, इसने इससे बोरो किया और सेल कर दिया, क्योंकि इसके पास सप्लाई आने वाली थी शाम तक। तो शाम को जैसी सप्लाई इसके पास आई इसने उठा करके इसको वापस दे दिया। तो माल इसके पास नहीं था फिर भी इसने बेचा और शाम को ख़रीद करके वापस से इसको दे दिया। तो इसकी क्वांटिटी एज इट इज़ उतनी ही हो गई, स्क्वायर ऑफ हो गई, और यहाँ पर जितनी आपने बेचा था उतनी ही आपने इसको वापस कर दिया। तो यहाँ पर दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर ब्रोकर। आपके अकाउंट में वो चीज़ नहीं है, वो स्टॉक नहीं है, लेकिन ब्रोकर के अकाउंट में है। तो ब्रोकर से आप उसको बोरो कर लेंगे दिन भर के लिए। आपने 100 क्वांटिटी मान के चलिए इसकी इन्फी की आपने 100 क्वांटिटी ली, उठा के शॉर्ट कर दिया, का मतलब आपने किसी को बेच दिया, और शाम होने से पहले पहले आपने उसको वापस से मार्केट से ख़रीदा और अपने ब्रोकर को वापस दे दिया। तो ऐसे करके आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ इस शॉर्ट को इधर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास इस विंडो पे अवेलेबल है। तो अगेन यहाँ पे भी रेगुलर, कवर एंड AMO 3 तरह के ऑर्डर हैं। ऊपर यहाँ पर आप BSE एंड NSE की ये देख रहे हैं कौन से एक्सचेंज में आपको ट्रेड करना है। देन कम्स इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म, इंट्राडे करना है या लॉन्ग टर्म करना है। तो अगर लॉन्ग टर्म करने के लिए कंडीशन ये है कि लॉन्ग टर्म आप तभी कर सकते हैं जब आपके पोर्टफोलियो में वो है, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में वो होना चाहिए शेयर, तो ही आप CNC कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप CNC नहीं कर सकते। लेकिन इंट्राडे आप कर सकते हैं, जैसे इंट्राडे मैंने अभी आपको मेडिकल स्टोर वाले एग्जांपल से समझाया। तो अब लॉन्ग टर्म में आपके पास अगेन ये 4 तरह के ऑर्डर हैं। मार्केट ऑर्डर पे क्या है, जिस भी भाव माल बिकता है बेच दो। तो क्या होगा, जो भी बेस्ट खरीदार ने रेट लगाए होंगे, बेस्ट बिड होगी, वो आपके यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगी। और आपकी 100 क्वांटिटी फिल करने के लिए ये यहाँ पर ये क्वांटिटी लिखी हुई है, जहाँ पे भी जाकर के आपकी 100 क्वांटिटी कंप्लीट हो जाती हैं उतने ही यहाँ पे उतने बिड से एग्जीक्यूट कर देगा। फिर आते हैं लिमिट ऑर्डर पे। लिमिट ऑर्डर के केस में क्या होगा, लिमिट ऑर्डर में ये आपसे पूछेगा किस भाव पे बेचना है। तो नाउ लिमिट, व्हाट इज लिमिट ऑर्डर? लिमिट ऑर्डर इज अगेन बेस्ट प्राइस। तो बेचने के मामले में बेस्ट प्राइस क्या होती है,
जो मार्केट चल रहा है आप उससे बेहतर प्राइस पे बेचना पसंद करेंगे, तो ये आपको फ़ायदा है। तो आप यहाँ पर मार्केट प्राइस अगर 1822 चल रहा है, आप कहते हो भैया 30 आए तो मेरा माल बिके वरना ना बिके। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये होगा, जैसे ही मार्केट ऊपर चलते चलते 1830 पे आ गया, तो 1830 पे 100 क्वांटिटी फिल करने के लिए जितनी भी बिड्स लगी होंगी 1830 की वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर 1830 पे एक ही बिड है, एक्चुअली तो फर्स्ट ही बिड होएगी इसमें एग्जीक्यूट, क्योंकि ये 3 बिड होंगी, तीनों अलग अलग प्राइस की होंगी। तो ये यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी होगी, अगर मान के चलिए यहाँ पर 1000 क्वांटिटी लगी हुई है तो आपकी 100 फिल हो जाएंगी उसमें से। लेकिन अगर लगी 50 हैं, उस केस में ये आपके 50 फिल करके वेट करेगा, दोबारा वो प्राइस आएगा तो 50 फिल होंगे वापस। तो ये हो गया आपका लिमिट ऑर्डर। फिर आता है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर जैसे हमने बाई में लगाया था, एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम देख रहे थे लिमिट में क्या था, नाउ दिस स्टॉप लॉस इज नथिंग बट स्टॉप लॉस लिमिट, दिस इज स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। तो यहाँ पर आप उसको प्राइस बताते हैं कि भाई इतने पे आए तो मेरा माल बिकना है। तो आप यहाँ पर इसको ट्रिगर प्राइस भी देते हैं और यहाँ पर आप अपनी प्राइस भी देते हैं। तो ये कहाँ लगेगी, ये प्राइस लगेगी आपकी, आप इस समय चल रहा है 1822, आप ये कहते हो कि मुझे तो पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आएगा तो ही मुझे बेचना है वरना नहीं बेचना है। तो ये ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जैसा आपने अभी बाय विंडो में देखा था कि 1822 चल रहा है मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस इज 1822। आपने बोला लिमिट ऑर्डर लगाया था बाई का, जब बाई का आपने लिमिट ऑर्डर लगाया था तो आपने बोला कि मार्केट अगर 1825 जाता है तो मेरा बाई लगाना, और 1815 पे मैं अपना स्टॉप लॉस लिमिट लगाता हूँ, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर वहाँ पर आपने जो प्राइस चल रही है या जिस प्राइस से आपने ख़रीदा है उससे हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि ये लॉस देकर के जाने वाला है। तो ये लॉस को लिमिट करने के लिए आप हमेशा लोअर साइड में लगाते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर आपने शॉर्ट किया हुआ है, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है तो उस केस में क्या होगा, आपने फॉर एग्जांपल 1822 है करंट मार्केट प्राइस, आप कहते हो कि मेरा स्टॉप लॉस मान के चलिए आपने इसको ख़रीद लिया, शॉर्ट कर दिया, सॉरी आपने इसको शॉर्ट कर दिया 1822 पे ही, मार्केट ऑर्डर लगा के इसको शॉर्ट कर दिया। प्रॉफिट कब होगा, जब ये प्राइस डाउन आएगा, 1820 आए, 1821 आए, 1818, 1800 तक कहीं भी आए, नीचे जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। लॉस कब होगा, अगर ये प्राइस ऊपर बढ़ गई तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो ये कितने ऊपर तक जाए तो मैं अपना लॉस बुक कर लूँगा, दैट इज़ योर स्टॉप लॉस लिमिट। तो यहाँ पर आप अपना प्राइस भी देंगे। तो 1822 पे अगर आपने माल ख़रीदा है, सॉरी शॉर्ट किया है, तो यहाँ पर आप बता देंगे भैया 1825 पे अगर चला जाता है, ये मैंने 1822 पे शॉर्ट किया है, अगर 1825 चला जाता है तो मेरा लॉस बुक कर लूँगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। देन स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट में फ़र्क मैंने आपको अभी बताया ही था। स्टॉप लॉस लिमिट इज़ कि आपकी ये लिमिट जैसे ही आएगी, ये आपने बोला कि भैया 25, और ये यहाँ पे भी आपने बोला कि 25, अगर मार्केट चला जाता है 1825 पे, मैं ऑलरेडी 1822 पे शॉर्ट करके बैठा हूँ, तो अगर 1825 पे चला जाता है तो ये मेरा ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए, और 1825 पे अगर कोई बिड लगी हुई है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है ट्रिगर तो हो जाता है ऑर्डर आपका, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए उससे बचने का क्या तरीका है, उससे बचने का तरीका ये है कि आप यहाँ लगा दीजिए स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। आपने बोला कि जैसे ही 1825 की प्राइस आए मेरा ऑर्डर ट्रिगर कर दो, और मेरी क्वांटिटी फिल करने के लिए, ये जो 100 क्वांटिटी फिल करने के लिए जितनी भी बिड्स इसमें से खर्च होनी है, कंज्यूम होनी है, वो सारी की सारी बिड्स भैया कंज्यूम करके मेरी क्वांटिटी 100 दे दो। तो ऐसे करके ये आपकी पूरी की पूरी 100 क्वांटिटी आपकी शॉर्ट हो जाएंगी, मतलब आप ये, ठीक है। तो ये चारों टाइप हो गए। अब इसी में देख लेते हैं ये कवर और एएमओ। तो कवर ऑर्डर अगेन दिस इज़ फॉर इंट्राडे, क्वांटिटी आपने डाल दी, मार्केट ऑर्डर लगाना है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी परचेज प्राइस इसमें आप, सॉरी सेल प्राइस आप इसमें नहीं डालेंगे, और केवल स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस डालेंगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मार्केट पे आपका शॉर्ट हो जाएगा और स्टॉप लॉस मार्केट पे मान के चलिए एग्जांपल ही दे देता हूँ, 1822 इस समय चल रहा है,
आपने बोला कि 18 से 25 अगर जाता है तो इस मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देना भैया, और उसको वापस से ख़रीद करके क्वांटिटी फिल कर देना। और अगर आप इसमें डालते हैं लिमिट, तो लिमिट में ये आपसे शॉर्टिंग की भी प्राइस मांगेगा। तो क्या होगा, शॉर्टिंग की जब आप इसको प्राइस देंगे कि कितने पे शॉर्ट करना है, आपने बोला कि भैया 1823 आए तो शॉर्ट कर देना, और अगर 1825 चला जाए तो मुझे वापस से फिल करके दे देना, स्टॉप लॉस लगा देना, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देना। तो ये इस तरह से आपके ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाते हैं। अब यहाँ से अगर आप इसको अभी ऑर्डर जैसे लगाएंगे तो ये कवर ऑर्डर इंट्राडे इस समय ब्लॉक है, क्यों, मार्केट बंद है। अब आ जाओ आप एएमओ पे। एएमओ पे अगेन यहाँ पर आप इंट्राडे के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उसमें आपका ये लिमिट एंड मार्केट, एसएल एंड एसएलएम चारों ऑप्शंस अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म करने की क्या कंडीशन है, लॉन्ग टर्म करने की कंडीशन केवल एक ही है कि आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर होना चाहिए। ये ऑर्डर मैंने प्लेस किया, क्वांटिटी एक्सीड्स अवेलेबल होल्डिंग क्वांटिटी, तो होल्डिंग में मेरे पास 100 क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर प्लेस नहीं करने दे रहा। तो अगर क्वांटिटी होल्डिंग में है ही नहीं, मतलब होल्डिंग इन द सेंस आपके डीमैट अकाउंट में, तो डीमैट अकाउंट में अगर वो उतनी क्वांटिटी नहीं है तो ये आपको सेल करने नहीं देगा। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उन ऑर्डर्स को देखें कहाँ, इसके लिए कहाँ जाएंगे हम, इसके लिए हम देखेंगे अपनी पिछली वाली विंडो पे। तो जो पिछली वाली विंडो है ये वाली काइट का चार्ट जहाँ खुला हुआ है, तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप डैशबोर्ड के बगल में ये ऑर्डर्स है, आप यहाँ ऑर्डर्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जितने भी आपने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, आपका पेंडिंग ऑर्डर कोई है, अगर यहाँ कोई पेंडिंग ऑर्डर है तो यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा वो स्टेटस में, अगर एग्जीक्यूट हो गया है तो वो दिखाएगा एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है, ओपन है, पेंडिंग है। ये है आपका जीटीटी। जीटीटी में क्या होता है, जीटीटी इज़ गुड टिल ट्रिगर्ड। अगर आपने कोई ऑर्डर जैसे ये यहाँ लगाए हुए हैं कि अगर इस रेट पे आए तो मैं इसको ख़रीदूँगा, जैसे न्यू ऑर्डर मुझे कोई लगाना है, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि अगर से हैप्पीएस्ट माइंड्स इस समय चल रहा है 1017 पे, ये देखिए ये 1017 पे चल रहा है। अगर ये 1000 रुपये पे आए या 900 रुपये पे आए तो मैं उसको और ख़रीदना चाहूँगा। तो आपने ये क्या किया, यहाँ पर आपने ये क्रिएट जीटीटी लगाया। तो क्रिएट जीटीटी करेंगे तो क्या होगा, क्रिएट जीटीटी में ये पूछ रहा है आपसे ये बाय, तो बाय में ये आपसे पूछ रहा है ट्रिगर प्राइस। तो मैंने डाल दिया कि भाई मुझे लग रहा है कि 950 रुपये इस समय सही है, अगर ये 950 रुपये पे आ जाता है तो मैं इसकी से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 क्वांटिटी ख़रीद लूँगा। तो यहाँ पर भी मुझे वही प्राइस डालनी पड़ेगी 950। रीज़न क्या है, अगर आपकी ये प्राइस डिफ़र करेगी तो एक आध रुपये ऊपर नीचे हो तो समझ में आता है, क्योंकि ये ट्रिगर हो गया 950 पे। अब उस समय पे अगर मार्केट डेप्थ के अंदर अगर आप देखें और 950 रुपये का 950 पे ट्रिगर का मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को चला जाएगा। अब एक्सचेंज में जाने के बाद में अगर आपने कोई लिमिट प्राइस डाली हुई है तो वो लिमिट प्राइस पे आपकी क्वांटिटी फिल करने के लिए वहाँ पे ऑफ़र अवेलेबल होना चाहिए। अगर ऑफ़र अवेलेबल होगा तो वो ट्रिगर हो जाएगा। अब मान के चलिए आपने यहाँ ट्रिगर तो डाल दिया 950 का, और प्राइस डाल दिया मान के चलिए आपने 990 का या से 900 रुपीज़ का, तो ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन प्राइस में इतना वेरिएशन 990 का कोई ऑफ़र मिलेगा नहीं, ना 900 का मिलेगा। तो इवेंचुअली 990 के केस में क्या होगा, अगर आप हायर डाल देंगे ट्रिगर से आपकी प्राइस अगर हायर होगी तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो प्राइस है वो इससे नीचे चल रही है, तो ये आपको बेस्ट ऑफर उस समय मिल जाएगा। 950 पे चल रही होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ डाल दिया 900 तो 950 में ऑर्डर तो चला गया एक्सचेंज को, लेकिन वो फिल नहीं होगा। रीज़न क्या है कि आपकी जो यहाँ पर आपने लिमिट ऑर्डर जो लगाया हुआ है वो 900 का लगाया हुआ है, ट्रिगर प्राइस कुछ और है और ये प्राइस कुछ और है, तो ऑर्डर ट्रिगर तो हो गया लेकिन एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये रीज़न क्या है कि जो आपने लिमिट प्राइस यहाँ डाली हुई है वो इतनी कम है कि इस पर आपको ऑफ़र नहीं मिलेगा। अगर इसको हमें करना है तो बेस्ट ये है कि जो आपकी ट्रिगर प्राइस है वही आपकी यहाँ पर लिमिट प्राइस लगा दीजिए आप, ये लिमिट प्राइस, ठीक है। और अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग्स में ये है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, मान के चलिए कि आपने ऑलरेडी इसको आपके अकाउंट में ये आपने ख़रीदा था, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 700 रुपीज़ का ख़रीदा हुआ था। अब आप सोच रहे हो कि इस समय चल रहा है 1017, अगर ये 1050 आ जाए तो मैं निकाल दूँ। तो आप 1050 पे बेचने के लिए क्या करेंगे, आप इसको सेल ऑर्डर लगा देंगे। सेल ऑर्डर में आपने यहाँ ट्रिगर प्राइस डाल दी
कि 1050 का प्राइस जिस भी दिन आ जाएगा, मेरी से 100 क्वांटिटी है, 100 की 100 क्वांटिटी किस प्राइस पे बिक जाए, 1050 पे बिक जाए। ठीक है, तो ये आपका लिमिट सेल ऑर्डर हो गया। सेल ऑर्डर है बट एट अ लिमिट प्राइस। ओके। और दूसरी तरह का होता है यहाँ पर ये ओसीओ। ओसीओ क्या होता है? वन कैंसल्स अदर। OCO, ये क्या चीज़ है? OCO यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास, अगर आपने कोई चीज़ खरीद रखी है ऑलरेडी, आपके पास वो है, अब आप ये चाहते हैं कि वो या तो उसमें टारगेट आ जाए या तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस समय मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 1017। ठीक, आपने कोई चीज़ खरीदी हुई है, ये हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर आपने 1000 रुपये के खरीदे हुए हैं। मार्केट इस समय 1017 आ गया है। आप चाहते हो कि ये जिस भी दिन 1100 रुपये आ जाए, मेरी पूरी की पूरी 100 क्वांटिटी 1100 रुपये पे निकल जाए। लेकिन डर ये भी है कि मार्केट किसी वजह से अगर नीचे आ जाए तो मैं पर्टिकुलर लॉस से ज़्यादा भाई मैं बुक नहीं करूँगा। तो 1000 रुपये पे ये मेरी है परचेज़ प्राइस। ठीक, इस पे मैंने क्वांटिटी खरीद रखी है 100। अब अगर 1100 आए तो मेरा माल बिक जाए, या फिर अगर ये क्वांटिटी, अगर ये 50 रुपये नीचे टूट जाए तो भी मेरी 100 की 100 क्वांटिटी बिक जाए, तो मैं अपना 50 रुपये का लॉस बुक करके निकलना चाहूँगा। तो क्या होगा ऐसे केस में? आपके 2 ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे यहाँ पे, एक 950 रुपये का और एक 1100 रुपये का। ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया और ये आपका टारगेट ऑर्डर हो गया। ऐसे केस में क्या होगा? आपके 2 ऑर्डर लगेंगे, लेकिन दोनों ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो नहीं सकते। ऑर्डर तो कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। 2 बार तो माल आपका, अगर एक बार आपने खरीदा है तो 2 बार तो बिकेगा नहीं। तो अब एक बार बिकेगा तो या तो टारगेट एग्जीक्यूट होगा, या तो अगर मार्केट चला गया ऊपर और आपके 1100 रुपये पे वो पहुंच गया तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उस केस में जो स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका लगा हुआ है उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको छोटी क्वांटिटी के साथ में इसको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये मैंने एक क्वांटिटी के लिए इधर और एक क्वांटिटी के लिए ही इधर ये मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ये हो गया प्लेस, हो गया प्लेस। अब ये सेल ऑर्डर लग गया यहाँ पे मेरा। अब इस सेल ऑर्डर में आप देखिए 2 प्राइसेस लगी हुई हैं, एक 950 की और एक 1100 की। अगर ये 950 के नीचे जाता है तो भी माल बिक जाएगा, या 1100 के ऊपर जाता है तो भी माल बिक जाएगा। दोनों ही केस में मेरे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा इमीडिएटली दूसरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं हम OCO, वन कैंसिल्स अदर। दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने पे दूसरा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम OCO ऑर्डर। तो ये हो गए आपके GTT ऑर्डर्स। फिर क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज बास्केट ऑर्डर। बास्केट ऑर्डर में क्या होता है? बास्केट ऑर्डर में आप यहाँ बास्केट बना करके, बास्केट मतलब एक से ज़्यादा ऑर्डर आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल लगा दिखा देता हूँ किस तरह से बनाते हैं। तो इसमें से ये न्यू बास्केट से मैं इन्फी की ही मैं बना रहा हूँ, नॉट ओनली इन्फी, मैं अपना बना रहा हूँ से स्टॉक बास्केट। नॉर्मली लोग इसको यूज़ तो वैसे डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए करते हैं, जब आपको 4 लाख 2 लाख स्ट्रैटेजीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है उसके लिए। तो यहाँ पर ये आपने बास्केट बना ली। अब इसके अंदर आप एक इंस्ट्रूमेंट सेट कर दीजिए, इंस्ट्रूमेंट जो भी आपको ट्रेड करने हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने जैसे मान के चलिए ले लिया SBIN, ये हो गया SBIN। आपको अगर मान के चलिए इंट्राडे करना है, आपको ये तो विंडो के बारे में आइडिया है ही। मान के चलिए आपको लगाना है मार्केट ऑर्डर 10 क्वांटिटी के लिए, इसको आप ऐड कर दीजिए, ये हो गया। फिर मुझे इन्फी भी चाहिए, ये मैंने इन्फी लिया और इन्फी के ये 10 क्वांटिटी यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँगा।
ये भी मुझे मार्केट पे लगा दिया मैंने लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करके, ये ऐड हो गया। अब ये 2 हो गए। इसमें आप अधिकतम कितने लगा सकते हैं? 20 इंस्ट्रूमेंट्स को आप लगा सकते हैं। 20 इंस्ट्रूमेंट्स की ये आपकी बास्केट बन जाएगी। और जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आप इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, वेट करना चाहते हैं, तो आप इसको फ़िलहाल यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। ये क्लोज़ कर दिया, ये आपका यहाँ सेव हो गया। ये स्टॉक बास्केट आपकी सेव हो गई, इसमें 2 आइटम पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ऑप्शंस में जाते हैं, सॉरी, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये आपके दोनों दिखा रहा है और साथ साथ ये आपको ये दिखा रहा है कि आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट कितनी है। आप यहाँ करिए एग्जीक्यूट करेंगे तो आपसे पूछेगा फाइनल, और आपने जैसे यस किया तो ये उठा करके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये हो गए यहाँ पे फेल, क्यों? क्योंकि मार्केट इस समय बंद है, इसलिए ये दोनों ऑर्डर्स फेल हो गए। और अगर मार्केट इस समय ओपन होता तो क्या होता? ये एग्जीक्यूट हो जाता। मार्केट ऑर्डर हैं, एग्जीक्यूट होकर के इमीडिएटली आपके पोजीशंस में दिखा रहा होता कि आपने अभी क्या इंस्ट्रूमेंट्स ले रखे हैं। ठीक है, देन इधर आ जाते हैं पोजीशंस में। तो जो भी आपने आज परचेस किया है वो यहाँ पर आपकी पोजीशंस में दिखाएंगे। अगर आप होल्डिंग्स, आपके पास ऑलरेडी डीमैट में कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, वो आपको यहाँ होल्डिंग्स में दिखाएंगे। देन यहाँ पर आपको आपके जितने भी फंड्स पड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पे फंड्स में दिखाएगा। और अगर आपने किसी ऐप के लिए सब्सक्राइब किया हुआ ज़ीरोधा का तो वो यहाँ आपको दिखाएगा। तो ऐसे करके आप ये अलग अलग ये इनके पैन्स को खोल सकते हैं और देख सकते हैं आपके करेंटली ऑर्डर्स कितने हैं। उसमें आपके जीटीटी ऑर्डर्स भी दिखाएगा और पेंडिंग ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स सारे ये दिखाएगा। फिर आपके ये होल्डिंग्स, ये पोजीशंस, फंड्स एंड ऐप्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज में एडिशन किया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।